आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत सालों से IBPS SO के एग्ज़ाम दे रहे हैं और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी रीज़न है कि आप SO का एग्ज़ाम तो एक साल में एक ही बार आता है, तो बाकी भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो पर नहीं क्लियर हो रहा है, तो फिर से SO आता है, फिर आप देते हो, प्रीलिम्स में नॉकआउट हो रहे हो। ठीक है, अभी एक ही चीज़ में अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट है कि आपको कुछ इसमें नोटिस करना है। और मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है कि आप लोग अभी तक SO के प्रीलिम्स में स्टक हो, वहाँ से ही बाहर उभर कर नहीं आ रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो। मैं सब पॉइंट को मिक्स करके 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जिसमें दूसरा पॉइंट जो रहेगा वही आपका रीज़न है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, और वही आपका सोल्यूशन है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, कुछ चीज़ों को समझिएगा, पॉइंट्स को नोट डाउन करना। देखो, IBPS SO प्रीलिम्स में मैंने कहा है आपको प्रीलिम्स को अच्छे से संभाल लेना, क्योंकि मेंस में एक ही सब्जेक्ट आएगा जो भी आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो IBPS के पास एक ही एग्ज़ाम मिलती है प्रीलिम्स SO के पास, जिनमें उनको पजल्स को कितना मॉडरेट करना है, डिफ़िकल्ट करना है, या DI को कैसे घुमाना है, वो कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखी है, मान लो 19 में देखी, 20 में देखी, अब 21 में आप जाओगे। आपको एक चीज़ समझनी है कि आप एक ही एग्ज़ाम में एक ही लेवल पे फेल हो रहे हो, एक ही प्रीलिम्स में, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि आपने अभी तक अपना लेवल रेस नहीं किया है। हम लोग पता है एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, स्टूडेंट्स लोग, वैकेंसीज कम है गालियाँ दो, वैकेंसीज ये वैकेंसीज हो। आपको क्या लगता है जो क्लियर करते हैं वो वैकेंसीज के बारे में बात नहीं करते? वो भी करते हैं, लेकिन वो अपना ध्यान पढ़ाई पे देते, स्टडीज़ पे देते। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग नहीं देते, आप लोग भी देते हो, लेकिन आपका ध्यान 10 वैकेंसीज़ में आएगा क्या, 54 वैकेंसीज़ में आएगा क्या? अरे पता है टेंशन होता है, लेकिन आप प्रिपरेशन तो अच्छी दो। प्रिपरेशन आप अगर अच्छी तरीके से करोगे डेफिनेटली क्लियर होगा। पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप ये करो, पजल्स में देखो, आप लोग जब मॉक टेस्ट देते हो तो बहुत सारे सॉल्व करते हो, फिर देखते हो कितने कट कितने रॉन्ग। मैं क्यों, आप जहाँ से भी पजल उठाते हो या सॉल्व करते हो उनका एक बंडल बनाओ, 5 पजल लो तरह तरह के, और 5 पजल की अलग से आप अपने घड़ी में टाइमर लगा के सॉल्व करो। ठीक है, अब 5 पजल के लिए टाइम कितना दोगे आप? मैं एक बात बोलूँ, थोड़ा सा अनफेयर करते हैं, 20 मिनट ही लो। अभी आप बोलोगे 20 मिनट में 5 पजल 25 मार्क्स सॉल्व कैसे होंगे? यही तो गेम है। मैं भी नहीं चाहता कि आपके 25 सॉल्व हो, क्योंकि टाइमर जो होता है वो आपको सॉल्व करने के लिए नहीं होता कि सारे हो जाए। उस टाइमर में आप डिसीजंस कौन से लेते हो, 3 पजल या 4 पजल, और सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सा पजल स्किप करोगे या प्रायोरिटी में लास्ट में रखोगे, ये आपको सीखना है। तो 20 मिनट का टाइमर लगाओ, वैसे सॉल्व करो, प्रेफरेबली अलग अलग लेना, ताकि आपका दिमाग अलग अलग तरीके से ट्रबल होना चाहिए 20 मिनट में, क्योंकि 40 मिनट का टाइमर अगर रहता है मान लो, तो आपको गेम संभालना आना चाहिए। सबसे पहले चीज़ ये करो, और इसकी प्रैक्टिस डेली करना यार, 5 उठाओ, एक सॉल्व मत करो। मैं शेयर कर रहा हूँ वो अलग है, आप अपनी प्रैक्टिस भी अलग तरीके से रखना, ताकि उससे आपको पता चले कि आप कहाँ आपका लेवल है। क्योंकि क्या होता है, आप सिर्फ मॉक सॉल्व करते हो, आपको पता है ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये फलाना ढिमकाना। आप SO के हिसाब से देखो कैसे ट्रेंड सेट हो रहे हैं। लेटेस्ट एग्ज़ाम भी देखना, ज़रूर देखना। सिलोगिज्म में जैसे ओनली ऑफ यू वाले पॉपुलर हो गए, अभी भी आ सकते हैं, उम्मीद है। बट आप ट्रेंड देखो क्या हो रहा है, क्योंकि SO के एग्ज़ाम में स्पेशली IT और HR वालों आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, लेकिन ये डुएबल है। पिछले साल का वीडियो उठा लो, मैंने कहा था कैसे भी करके मॉक में आप 75 के आसपास रहो। ये 60s में कट ऑफ जाना कोई नॉर्मल सा है। अभी एक HR में एक्सपेक्टिंग 67 और 63 कट ऑफ नॉर्मल है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है गेम आपको रीजनिंग में सेट करना है। तो आप रीजनिंग में सेट नहीं कर पा रहे तो गलती आपकी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आप अपना लेवल बढ़ाओ। हमेशा आप ये नहीं बोल सकते मुझे वो आता है वो आता है, नहीं, ऐसे नहीं होता बहुत एग्ज़ाम्स। वैसे तो मुझे भी सब आता है, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से मुझे क्या आता है ये मैंने प्रायोरिटी बना ली है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि इम्प्रूव योर जजमेंट ऑफ क्वेश्चंस। क्या होता है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर डिसाइड करते हैं, नहीं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो आपको पहले से डिसाइड होने चाहिए किस क्वेश्चन के लिए पहले जाओगे। जैसे
रीजनिंग में पजल सबसे लास्ट करने होते हैं, पहले वो डायरेक्शन रैंकिंग वगैरह पॉइंट अप कर दो, उसके बाद आना, ठीक है। फिर मज़ेदार गेम होता है वो, एक मशीन इनपुट आउटपुट, एक पजल बाकी है, स्टेटमेंट वाले 2-3 चैप्टर है। तो किस तरीके से आप जाओ, आपको ये जजमेंट बहुत सीखनी है। स्टूडेंट सिर्फ बात करते हैं सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। अरे भैया वो तो ठीक है, लेकिन टाइमर अगर ना हो तो क्या सॉल्व करना है दोनों में से, ये डिसीजन कोई बात नहीं करता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा इस पर कोई बात ही नहीं करता। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें समझनी है कि आपने वो मॉक दिया तो क्यों छोड़ा वो क्वेश्चन, क्या टाइमर नहीं था या आ ही नहीं रहा था, ठीक है। तो इन मुद्दों पे आप काम करो, डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। एक तरफ से मैं देखूँ IBPS SO प्रीलिम्स क्लियर करना फिर भी कंपैरेटिवली आसान है। तो एकदम भी प्रेशर मत लेना, एकदम मामूली मत समझना, लेकिन प्रिपरेशन अपनी हाई रखो। कहीं ना कहीं देखो 19 से आप 20 से और 21 में क्या आपकी इम्प्रूवमेंट है या आपका मिस्टेक का पैटर्न वही है, 2 करेक्ट आ रहे, 2 रॉन्ग जा रहे, 50-50 नहीं। तो अपना लेवल रेज करो, एक्यूरेसी लाने के लिए आप जो कर सकते हो करो, ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो, मैथ्स में शॉर्टकट्स तरीके से कैसे कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस वो करो, क्योंकि DI को आपको हाथ थोड़ा बाद में लगाना है, व्हेन यू वाइंड अप विथ सिंपली अप्रॉक्स क्वाड्रेटिक सीरीज़ वगैरह, ये 5-5 के बंडल। तो इस तरीके से प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि आप जजमेंट अगर अच्छी नहीं करोगे तो डेफिनेट है आपको ये प्रॉब्लम होने वाला है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग एनालिसिस और जजमेंट अपना स्ट्रांग रखना क्वेश्चंस के लिए। जैसे देखो आपको डायरेक्शन वाला क्वेश्चन जब दिखता है कि A इज़ गोइंग 10 मीटर ईस्ट, साउथ गया, नॉर्थ गया, ये गया, E पॉइंट पे गया, F पॉइंट पे गया, फिर पूछेंगे 3 क्वेश्चंस, ये देखते ही आपको क्लियर होता है कि आपको आएगा। क्यों? मानता हूँ ईजी है इसलिए आएगा, बट क्यों आएगा? क्योंकि आपकी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में महारत है। When it comes to puzzles, moderate और difficult questions, आपको यही महारत हासिल करने के कौन सा पजल उठाना चाहिए, नहीं कौन सा DI को पहले हाथ लगाओ या नहीं, ये जिस दिन आप समझोगे आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होगी। सिर्फ सॉल्विंग के ध्यान मत दो, कौन सा पहले सॉल्विंग कौन सा बाद में सॉल्विंग, ये कंसेप्ट आप समझ जाओ तो आपके लिए बेहद आसान होगा। ओके, तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।